तुम्हारी पिक्चर लेता हूँ ना, मैं तुम्हारी पिक्चर लेता हूँ। तुम तैयार हुई भी हो ना, मेकअप किया है बहुत ज्यादा। एक सेकंड बिलाल नहीं करें, बिलाल प्लीज। वाह वाह, हिना, देखो ना, देखो। मैंने तो तुझे फ्रिज से पानी की बोतल लेने भेजा था और तू क्या कर रही है? सारे कामों के लिए आपको सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ। अपनी बहू को भी कहा करे ना, यहाँ बाहर आवाजें आ रही हैं, ठी ठी टा 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 टा। शर्म तो है नहीं लोगों में, इतना भी लिहाज नहीं कि हीरा पर क्या असर पड़ेगा। हीरा कॉलेज गई है, तो आ इधर आ मेरे साथ, इधर। क्या है अम्मी, छोड़े मुझे, क्या मुसीबत है, क्यों खींच के ला रही है मुझे? अब बता क्या मसला है तेरा, क्यों दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है तू? मुझे नहीं पता, मैं मायरा को बिलाल के साथ देखती हूँ तो मुझे शायद याद आता है वो भी बीवी के ऐसे ही नखरे उठाता होगा ना, ये सोचकर तन बदन में आग लग जाती है मेरे। दिन में 36 दफा फोन करती हूँ, फोन ही नहीं उठाता। अरे तो तुझे क्या जरूरत पड़ी उसे बार बार फोन करने की? दफा करना। 4 दिन बाद दूसरी शादी का खुमार उतरेगा ना तो खुद ही होश आ जाएगा उसे। अगर उसकी बीवी ने उसे खुशखबरी दे दी तो? अरे ये तो अल्लाह के काम है बेटा, हम क्या कर सकते हैं? आपको नहीं पता, शाहिद के आखिरी जुमले मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, दिल फटने लगता है मेरा, अजियत होती है मुझे। और मेरी अजियत सिर्फ वही औरत समझ सकती है जिसने अपनी जात पर ये कर्ब सहा होगा। देखे ना, जितनी जल्दी अपने आप को समझा लेगी ना उतना ही तेरे लिए बेहतर होगा। और ये शाहिद के साथ राब्ते करना छोड़ दे। और मेरी बात सुन बेटा, अपने बहन भाइयों के साथ तल्ख होना छोड़ दे, इस तरह दिलों में रंजिशें पैदा होती हैं। हाँ हाँ, उन्हें कौन सा मेरे दुख का एहसास है, हर कोई अपनी जिंदगी में मगन है। अरे ये तेरे खुद साख्ता वहम है ही ना। अच्छा चला मेरे साथ बावर्ची खाने में चल, काम में हाथ बटा दे, शिजा और हारिस ने भी आना है शाम में। चला। सारे काम मैं करूं, उठाए ना महारानी को, सारा दिन तो बिलाल को चिपकी हुई होती है। अगर तुझे काम नहीं करना ना तो मत कर, मगर मुझे मशवरे मत दे। आ रही हूँ। शिजा, तुम मलेशिया जा रहे हो? बहुत अच्छा बोल के मैंने फिल्मों में देखा था, मुझे भी ले चलो। मेरा हनीमून ट्रिप नहीं होता ना तो तुम्हें भी ले जाती, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है ना। हीरा बेटा 1000 दफा समझाया, ज्यादा बोला नहीं करते। बिलाल, तुम किधर ले जा रहे हो मायरा को हनीमून पे? अभी तो कुछ नहीं सोचा हारिस भाई, 2-3 हफ्ते की छुट्टी थी, वो तो खत्म होने वाली है। यार काम तो चलते ही रहते हैं, तुम ऐसा करो, मैंने तुम्हें अभी तक शादी का गिफ्ट भी नहीं दिया, तुम और मायरा मरी हो आओ, एयर टिकट और स्टे हमारी तरफ से तुम्हारी शादी का। तो क्यों शुजा? बिलाल भाई, हारिस बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, अच्छा नहीं लगता। अरे इन्होंने जाना होगा तो खुद से चले जाएंगे। क्यों अच्छा नहीं लगता अम्मी? क्या भाई और भाभी पर मेरा कोई हक नहीं है? ये हम बहन भाइयों का मामला है, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप बताएं बिलाल भाई। मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे अम्मी कहते हैं। अम्मी, आप बिलाल भाई को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अरे क्या जालिम किस्म की माँ समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे, जैसे तुम लोगों की मर्जी हो वैसे ही करो भाई। थैंक यू। बस मायरा जल्दी से पैकिंग कर लो, तुम दोनों को कल ही जाना होगा। थैंक्स शिजा। अब ये मैडम मायरा हनीमून पर जाएंगी। मुझे आप ये बताएं, आप हनीमून पर गई थी, मैं गई थी, जो ये जाएगी? उस शिजा का तो दिमाग ही खराब हो गया शादी के बाद। आपको मना करना चाहिए था अम्मी कि हमारे खानदान में ये चौंचले नहीं होते। लो अब क्या दामाद के सामने मुंह फाड़ कर कहती मैं उसे? अरे जाने देना, हर्जी क्या है, हमारा कौन सा पैसा लग रहा है, जरा घूम फिर आएंगे। हमारे पैसे ना से भाई, शिजा के तो लग रहे हैं ना भाई, उन्हीं पैसों से वो हमारे लिए बाहर से तोहफे ले आती। अब उसमें इतनी अकल है का? तो शिजा के मियाँ के पास कौन से पैसे की कमी है? मुंह दिखाई में प्लाट के कागज दिए हैं उसने डिफेंस में, ले आएगी तुम लोगों के लिए भी तोहफे। क्यों जान निकल रही है? आपको ना मेरी बात समझ नहीं आ रही है। अभी से आप बहू का रिवाव खुलवा देंगी ना, पछताएंगी। मैं तो कह रही हूँ कंट्रोल करें, कंट्रोल, अभी से कंट्रोल करें। पता नहीं कब समझ आएगी आपको बात। मेरी बला से मलेशिया जाए या कोरिया, मुझे इससे क्या। और वैसे भी रंधावा जी काफी हैं उनकी फिक्र करने के लिए। उफ़ो आनी, एक तो आप इतनी जल्दी हार मान लेती हैं। तो और क्या करूं, वो अपने बेटे के बारे में एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है। देखा नहीं था कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था उन्होंने उस डायमंड रिंग के लिए। उस बात पे तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था।
हारिस की जुर्रत कैसे हुई इतना बड़ा इल्जाम आप पे लगाने की? वो अपने आप को समझता क्या है? जो भी अपने आप को समझता है, आई डोंट गिव अ डैम। और तुम भी उसकी फिक्र करना छोड़ दो। क्यों अपना दिल जला रही हो? दिल ना जलाऊं तो और क्या करूं? रमला, भूल जाओ उसे। अरे आखिर तुम्हें लड़कों की कोई कमी है क्या? आनी, आपको अंदाजा नहीं है एक लड़की के लिए रिजेक्ट होना कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। और मैंने हारिस से मोहब्बत की थी, लेकिन उसे मेरी कदर ही नहीं करी। और मैं उसे इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने पासपोर्ट और टिकट्स तो रख लिया? हाँ, मैंने सब कुछ रख लिया, आप परेशान मत हो। इसका मतलब है तुम अच्छी बीवी होने के साथ साथ अच्छी सेक्रेटरी भी बन सकती हो। वैसे आप वापस आके मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे पैकेज में। जनाब, हम तो सारे आपके। हिना, अरे यहाँ खड़ी क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ अम्मी, कुछ लोग ना किस्मत के धनी होते हैं, जैसे अपनी शिजा। अरे हाँ, माशाल्लाह। अरे सब बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा तेज़ और समझदार थी वो। छोटी मोटी चीज़ तो उसे कभी पसंद ही नहीं आई, और वैसे भी जो उसने सोचा है ना वो करके दिखाया। वो हमेशा कहती थी ब्याह कर इन गली मोहल्लों में नहीं जाऊंगी, मेरे लिए तो कोई ख़ास बंदा आएगा जो मुझे ब्याह कर ले जाएगा। अरे इसीलिए तो कहती हूँ कि अच्छा सोचो। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जैसा गुमान रखोगे वैसा ही दूंगा। रहने दे अम्मी, कुछ लोग तभी सोच ही रहे होते हैं कि अल्लाह ताला फौरन नवाज देता है, और कुछ लोग मेरे जैसे मांग मांग के थक जाएं, लेकिन बस नहीं देना होता अल्लाह ने तो नहीं देता। अरे बेटा, इसमें तो अल्लाह ताला की मसलियत है, वो ही जाने। अब हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना। आपको तो पता है ना कितनी दुआएं मांगी मैंने, वजीफे किए, मज़ारों पे गई, टोटके किए, लेकिन बस अल्लाह ने औलाद नहीं देनी थी तो नहीं दी। शिजा भी तो मेरी बहन थी। देखें आप, एक ही माँ बाप के बच्चों की किस्मत इतनी मुख्तलिफ। अरे पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, इसीलिए तो कहती हूँ अपने आप को मसरूफ रखा करो। अच्छा, मैं हीरा को देखूं, कल भी सारा दूध उसने उबाल दिया था। हर वक्त फोन के साथ चिपकी रहती है, तो कल नाम की तो चीज ही नहीं है इसके पास। पता है आपको, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम आज रात के फ्लैट से मरी जा रहे हैं। भाई इसके लिए तुम शिजा को दुआ दो, वरना मैं ये हनीमून कहाँ अफोर्ड कर सकता था। ठीक कहते हैं आप, बहुत बड़े दिल की मालिक है। पता है, जाते जाते हिनापा को 10,000 देके गई है, और मुझे भी इतना महंगा हैंडबैग। हाँ यार, कोई शक नहीं है इसमें, बहुत बड़ा दिल है उसका। अच्छा खैर ये बताओ, गर्म कपड़े रख लिए तुमने? सुना है बहुत ठंड होती है वहाँ। जी जनाब, सारे गर्म कपड़े रख लिए हैं। वैसे पता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज मेरा बहुत बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। बस यार तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो मुझे हिम्मत दें, मैं हर साल तुम्हें कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाऊँ। इंशाअल्लाह। पता है मेरा इस वक्त दिल क्या चाह रहा है? क्या? मेरा दिल चाह रहा है मैं जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। वक्त गुजर ही नहीं रहा, लगता है जैसे कि घड़ियां रुक गई हैं। पागल हो गई हो तुम बिल्कुल। अरे क्या तुम लोगों ने पूरा घर मट्टी मट्टी कर रखा है? हैं? हफ्ता सफाई मना रही हो? वो बिलाल और मायरा भी जा रहे हैं, शाम को क्या खाना नहीं बनाना तुम लोगों ने? भाई आपकी बहू साहिबा तो निकल रही है सैर सपाटे के लिए। शादी के बाद घर में इतना गंद मच गया था, और तो किसी को होश होगा नहीं। सोचा जलने कुड़ने से बेहतर है मैं ही हाथ पैर हिला लेती हूँ। बस रुकैया बाजी को बुला लिया था मदद के लिए। अरे तो एक दिन बात कर लेती ना सफाइयाँ। पहले कह रही थी मेरी तबीयत खराब है, फिर होगी तो। अम्मी गंदगी नहीं बर्दाश्त होती मुझसे, गंद देकर मुझे कुछ हो रहा था, समझ नहीं आ रहा मुझे हो क्या गया है। अरे कुछ नहीं है, मैदे में तजाबियत है। मुरगन गजाएं खाई है ना तूने शादी में, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो नुक्कड़ वाले हकीम है ना, उससे दवाई ला दूंगी तुझे। ये क्या है? अरे बाजी, मैं आपको बताना भूल गई थी, सुबह डाकिया देके गए था, मैं आपको देना ही भूल गई। क्या है ये? ये तो हिना आपा के नाम की रजिस्ट्री है। मेरे नाम पे रजिस्ट्री है? हिना खोल 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 देख फटाफट। क्या है ये?
मम्मी, अरे बोलना, क्या बात है? पापा, मम्मी, शाहिद भाई ने आपा को तलाक दे दी। मेरे बच्चे को क्या खुदा गारत करे, मनुष्यों को जा रही फिर लाग तो बना। बिलाल भाई, आपा बेहोश हो गए, वो उनको शाहिद भाई ने तलाक दे दी। तलाक? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ऐसा हो गया है, आप जल्दी से टैक्सी लेकर आए, अम्मी बुला रही हैं आपको। आपकी तो किस्मत ही खराब है मायरा बीबी। जाहिर है, अब कौन जाने देगा हमें। है कितने शौक से तैयारी की थी आपने जाने की। तुम ठीक कहती हो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सारा बुरी नजर का चक्कर है। आप दम दुरूद वगैरह क्यों नहीं कराती हैं? क्या मतलब? आपकी खुशियों को बड़ी जल्दी नजर लगती है। शिजाबादी को देखें, वो तो निकल गई और किस्मत के घेरे में आ गई आप। बस करें, संभालें खुद को। अरे क्या संभालूं, दिल फटा जा रहा है मेरा। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, क्या बनेगा मेरी हिना का। वैसे पापा के ससुराल वालों ने बहुत जुल्म किए। अरे अल्लाह गारत करेगा, देखना एक दिन का भी सुख देखना नसीब नहीं होगा। अच्छा चले अंदर चलें, पापा की ट्रिप उतरने वाली होगी। नर्स को कह के आया था ख्याल रखने का। अच्छा वो टेस्ट रिपोर्ट आ गई है? वो तो कल मिलेगी ना, अभी बस ट्रिप खत्म होते ही घर चलते हैं। हाँ चलो भाई, मेरा तो वैसे ही यहाँ पर दिल घबरा रहा है। और वो मायरा का फोन आया था, मामू लोग घर आए हुए हैं अफसोस करने। हाँ अब तो सारे ही आएंगे। चल भाई उठ जा। इतना बड़ा सानिया हो गया और तुमको अपने सैर सपाटे की पड़ी हुई। कुछ तो अकल से काम लो। सारे सानिया, सारे सदमे बस मेरी शादी पर होने थे। कैसी बातें कर रही हो? हीरा घर पर है, सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले। पहले आपा के मियाँ ने मेरी मेहंदी वाले दिन दूसरी शादी कर ली। फिर बारात वाले दिन आपा अस्पताल पहुंच गए और जब हम हनीमून पर जा रहे थे तो आपा के मियाँ ने उन्हें तलाक दी। अरे बेटा, किसी ने जानबूझ के थोड़ी किया ये सब कुछ। मुझे तो लगता है आपा ने ये सब कुछ जानबूझ के किए। मेरी खुशियों को बर्बाद करना था, सो कर दिया। मायरा, क्या हो गया बेटा तुम्हें? तुम ऐसी तो नहीं थी। चलो मैं चलती हूँ फिर। अब आप कहाँ जा रही हैं? बेटा तुम्हारे अब्बू घर आ गए होंगे, सोच रही हूँ उनको लेकर अस्पताल ही चली जाती हूँ। यहाँ बैठने का क्या फायदा? लेकिन अम्मी, वो हीरा चाय लेकर आ रही है। हाय बेटा, इतनी बुरी खबर सुनने के बाद किसका खाने पीने को जी चाहता है? क्या जरूरत है ये देख देख के दिल जलाने की रमला? मैं देख रही हूँ कि अल्लाह ताला भी कैसे कैसे लोगों को नवाजते हैं। यहाँ इसने पूरा शहर कराची भी नहीं देखा होगा, वहां इस वक्त मलेशिया में घूम रही होगी। 4 दिन की चांदनी है बस। ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, ये हमेशा खूब से खूबतर की तलाश में रहती हैं। रहने दे आनी, मुझे नहीं लगता ये हारिस का पीछा छोड़ेगी। अच्छा,
मुझे तो ये किस्सा कहीं आगे बढ़ते हुए नजर ही नहीं आता। दोनों एक जैसे हैं। आप इसी खुशफहमी में रहिएगा आनी। वहां एक आध बच्चा हो गया ना तो रंधावा अंकल भी बहू के आगे पीछे घूमते नजर आएंगे आपको। तौबा करो, कैसी डरावनी बातें कर रही हो रमला। डरावनी और खौफनाक बातें तो तब शुरू होंगी आनी जब शिजा वापस घर आएगी।